हेलो स्टूडेंट्स, बेटा फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट यूनिट का थोड़ा सा बेसिक सीखा था। आज जरा हम लोग इसके अंदर कुछ बेसिक ऑपरेशंस बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें बातें आ रही हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की। देखिए बच्चों, जैसे सपोज करिए हमारे पास दो मैट्रिसेस लिखी हुई हैं। ये एक मैट्रिसेस है 3 2 5 9 8 7 और बच्चों एक और मैट्रिसेस हमारे सामने दी गई है 2 5 9 8 6 4 और आप लोगों से कहा गया कि भाई आप लोग इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करिए। हम लोगों से कहा गया है कि ये दोनों मैट्रिसेस हम लोगों को क्या करनी है बच्चों, ऐड करनी है। अब देखिए ऐड कैसे करेंगे। जब भी किन्हीं दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है बच्चों, सबसे पहले हम लोग मैट्रिसेस के ऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं। इस मैट्रिसेस में देखिए 2 रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है बेटा, 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिसेस में देखिए 3 रोज हैं और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 2। क्या ये दोनों ऑर्डर एग्जैक्टली सेम है? ये 2 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 2 है। ये दोनों ऑर्डर सेम नहीं है बेटा, दोनों ऑर्डर अलग अलग हैं। यहाँ 2 रो है 3 कॉलम है, यहाँ 3 रो है 2 कॉलम है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ऑर्डर को, आपको मालूम है। तो 2 क्रॉस 3 है, इधर ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, मतलब दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं है। एक बात का ख्याल रखिएगा बेटा, किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ हम लोग तभी कर सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स एग्जैक्टली सेम हो। यहां पर क्योंकि दोनों ऑर्डर एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो इन दोनों ही मैट्रिसेस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये दोनों ही बातें क्या होंगी बच्चों, नॉट पॉसिबल होंगी। तो दो मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होता है, जब उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर एग्जैक्टली सेम हो। अगर ऑर्डर एग्जैक्टली सेम नहीं है तो मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों ही बातें हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होती है। अच्छा, ये तो एक बात सुनी। अब इसी में एक और बात सुनेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करते कैसे अगर ऑर्डर सेम हो तो। जैसे सपोज करिए एक मैट्रिसेस ए दे रखी है और एक मैट्रिसेस बी दे रखी है। इधर देखिए 2 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं। इस मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 क्रॉस 3। इधर भी देखिए 2 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम है, इधर भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। देखिए इन दोनों ही मैट्रिसेस के ऑर्डर एग्जैक्टली सेम है। अब देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ऑर्डर सेम है तो बेटा ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ऐड कैसे करते हैं, बड़ा आसान होता है, करस्पॉन्डिंग टर्मों को करते हैं। 3 है और ये 5, 5 प्लस 3 क्या हो गया बेटा, 8। 5 और 2 सॉरी 2 और 2 क्या हो गया, 4। पहले टर्म को पहले टर्म से, दूसरे टर्म को दूसरे टर्म से, तीसरे टर्म को तीसरे टर्म से। करस्पॉन्डिंग टर्म, जैसे a11 को a11 से ही, a12 को a12 से ही, a13 को a13 से ही ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, करस्पॉन्डिंग टर्मों को करते हैं। 5 प्लस 0 5, 9 माइनस 1 8, 6 8 प्लस 6 14, 7 प्लस 2 9। ये हम लोगों ने दोनों मैट्रिसेस बच्चों ऐड कर ली। बिल्कुल ऐसे ही अगर ये दोनों मैट्रिसेस हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करनी हो बच्चों, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग टर्म ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 माइनस 5 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 6 2, 7 माइनस 2 5। करस्पॉन्डिंग टर्म ही हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इधर देखो गलत कर दिया मेरे ख्याल से, 3 माइनस 5 ये 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 0 9 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, ये 10 हो जाएगा बेटा। 8 माइनस 6 2, 7 माइनस 5 2 5। ठीक है, इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा। जैसे बच्चों अगर आपसे कहा जाए 3 टाइम्स मैट्रिसेस ए माइनस 2 टाइम्स मैट्रिसेस बी करिए। अब यहां पर एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, 3 टाइम्स मैट्रिसेस ए करना है मतलब मैट्रिसेस ए को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी भी मैट्रिसेस को किसी भी नंबर, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो ईच एंड एवरी टर्म में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे हम लोगों से कहा जा रहा है 3a करिए, तो मैट्रिसेस ए के
हर किसी टर्म को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 करना है, हर किसी को 3 से अलग अलग मल्टीप्लाई करो। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। माइनस क्या करना है बच्चों, 2 भी करना है। तो हर किसी टर्म को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करिए 10, 2 से मल्टीप्लाई करिए 4, 2 से मल्टीप्लाई करिए 0 रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए -2, 2 से मल्टीप्लाई करिए 12, 2 से मल्टीप्लाई करिए 4। अब ये सब्ट्रैक्ट करनी है मैट्रिसेस। 9 - 10 करस्पॉन्डिंग टर्म, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ऑर्डर सेम होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग टर्मों को करते हैं। 9 - 10 -1, 6 - 4 2, 15 - 0 15, 27 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 + 2 29 हो जाएगा। 24 - 12 12 बचेगा। 21 - 4 करेंगे तो बेटा 17 बचेगा। तो 3a - 2b वाला हम लोगों ने ऑपरेशन भी प्रोसीड कर लिया। तो ये एक बात हम लोगों ने समझी कि किस तरह से दो मैट्रिसेस हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहली बात दिमाग में रखनी है कि ऑर्डर सेम होने चाहिए। दूसरी बात, हम लोग करस्पॉन्डिंग टर्मों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात हम लोगों को बेटा समझ में आई। अब जरा इसी में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बातें क्लियर कर लेते हैं कि कोई दो मैट्रिसेस हम लोग मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। मल्टीप्लिकेशन देखिए कैसे होता है। जैसे सपोज करिए यही दो मैट्रिसेस हमारे सामने लिखी हैं, ये मैट्रिसेस ए है और ये मैट्रिसेस बी है। ये दो मैट्रिसेस हमको मल्टीप्लाई करनी है। इस पर ऑर्डर लिखते हैं। सबसे पहले यहां पर मैट्रिसेस में देखिए 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इधर ऑर्डर क्या है 2 × 3। इधर भी बेटा देखिए 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इधर भी ऑर्डर क्या है 2 × 3। अब देखिए जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए तो बेटा ऑर्डर सेम होना जरूरी था, मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम हो ना सेम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस चीज से पड़ता है समझते हैं। जैसे ये दो मैट्रिसेस इस बार हमको मल्टीप्लाई करनी है, इस बार a × b करना है, तो पहले इनके ऑर्डर लिखे। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन बेटा याद रखिएगा तभी पॉसिबल होता है जब पहली वाली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रो आपस में ये दोनों बातें क्या हो, सेम। अगर पहली वाली मैट्रिसेस में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रो ये दोनों बातें एकदम सेम होंगी, तभी इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। देखिए पहले वाले में कॉलम और दूसरे वाले में रो, ये दोनों बातें देखिए सेम नहीं है, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है बेटा, नॉट पॉसिबल है। दिमाग में बात चली गई होगी। पहले वाले में कॉलम और दूसरे वाले में रो बराबर होने चाहिए। अगर दोनों बातें बराबर होती तब तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। पहले के कॉलम और दूसरे वाले के रो बराबर नहीं है, ये दोनों बातें बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और समझते हैं बच्चों इसी में। जैसे सपोज करिए दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस ए यही है और एक मैट्रिसेस बी है। 2 - 4 3 7 -4 1, ये दो मैट्रिसेस हैं। इस बार इन दोनों मैट्रिसेस को हम लोगों को बच्चों मल्टीप्लाई करना है। बहुत ध्यान से समझिए। इधर देखिए कितनी रोज हैं, एक और एक, 2 रोज हैं और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। इधर ऑर्डर क्या है बेटा 2 × 3 है। इधर क्या है देखिए 3 रोज हैं और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। इधर ऑर्डर क्या है बेटा 3 × 2। दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर लिखे। मैंने क्या सिखाया, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब पहली वाली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रो, जब ये दो बातें बराबर होती हैं तभी मैट्रिसेस का बच्चों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। क्या ये दोनों बातें बराबर है, हाँ भाई बराबर है, मतलब इन दोनों मैट्रिसेस को बेटा हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो पता पड़ गया। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? एडिशन सब्ट्रैक्शन तो करस्पॉन्डिंग टर्मों को होता था, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। दोनों बातें सेम है, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करेंगे कैसे? पहली वाली मैट्रिसेस में फर्स्ट रो को मार्क कर दिया और दूसरी वाली मैट्रिसेस के फर्स्ट कॉलम को मार्क कर दिया। पूरी फर्स्ट रो से पूरे फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को प्रोडक्ट का पहला टर्म मिलता है। कैसे करते हैं देखो, पहले को पहले से 3 2 6, दूसरे को दूसरे से, देखिए पहले वाले में कॉलम दूसरे में रो बराबर हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हमेशा एक चालाकी याद रखिएगा, हमेशा मैट्रिसेस की पहली वाली मैट्रिसेस की फर्स्ट रो मार्क कर दीजिए और दूसरी वाली मैट्रिसेस का फर्स्ट कॉलम को मार्क कर दीजिए, तो कभी भी धोखा नहीं होगा, आंखें एकदम सही चलेंगी इसमें, नहीं तो दिक्कत हो जाती है कुछ बच्चों को। अब देखिए कैसे करेंगे, पूरी फर्स्ट रो से पूरे फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट का पहला टर्म मिलता है। कैसे? पहले को पहले से 3 2 6, दूसरे को दूसरे से 2 3 6, और तीसरे को तीसरे से 5 इंटू -4 -20। तो ये प्रोडक्ट का पहला टर्म मिला बेटा हम लोगों को। अब पहली ही रो से हम लोग दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है आने में। पहले को पहले से 3 इंटू -4 -12, दूसरे को दूसरे से 2 7 14, तीसरे को तीसरे से 5 1 5। ये कर दिया, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से कर दिया। पहले फर्स्ट रो से हम लोग जितने कॉलम होते हैं उन सबको कर लेते, दो ही कॉलम थे तो दोनों कॉलम को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो से शुरू करेंगे। अब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। देखो कैसे करते हैं करस्पॉन्डिंग, पहले को पहले से 9 2 18, दूसरे को दूसरे से 8 3 24, तीसरे को तीसरे से 7 इंटू -4 -28 कर लिया। अब सेकेंड ही रो को हम लोग बेटा सेकेंड कॉलम से करेंगे। पहले को पहले से -36, दूसरे को दूसरे से 8 7 56, 7 को 1 से 7। अब देखिए सॉल्व कर लेंगे इसको, ये 12 -20 ये -8, 19 -12, 19 -12 7, -4 ये 14 आया और 27 हो गया ये। तो बेटा इस तरह से दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई की जाती हैं कि सबसे पहले ऑर्डर लिखते हैं, पहले में कॉलम दूसरे में रो बराबर हो, ये दोनों बातें सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। दोनों बातें सेम थी मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से करते हैं तो पहला टर्म, पहली ही रो को दूसरे कॉलम से करते हैं तो दूसरा टर्म, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं ये वाला टर्म, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करा तो ये वाला टर्म। इस तरह से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये दोनों बातें सेम है मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर का क्या ऑर्डर आएगा वो कैसे पता पड़ता है? देखिए आंसर का ऑर्डर निकालना हो, ये लिखा है 2 ये लिखा है 2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इन दोनों से तो पता पड़ता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। जो टर्म बच गए, पहले बच गया 2 आखिरी में भी 2, ये इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे आंसर का ऑर्डर बताता है। आंसर का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2। आंसर का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2। जैसे सपोज कर लिए दो मैट्रिसेस हैं 1 क्रॉस 3 और एक मैट्रिसेस है 3 क्रॉस 2। किसने पूछा कि मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं? हाँ भाई ये दोनों बातें सेम है मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आंसर का ऑर्डर क्या होगा? पहली इंटू आखिरी चीज, पहले क्या लिखा है 1 आखिरी में लिखा है 2, तो आंसर का ऑर्डर क्या निकलेगा? 1 क्रॉस 2। ये दोनों बातें सेम थी, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आंसर का ऑर्डर क्या होगा बेटा? पहला इंटू आखिरी 2 क्रॉस 2। आंसर का ऑर्डर क्या है बेटा? 2 क्रॉस 2 है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के बाद ये भी पता पड़ जाता है कि आंसर का ऑर्डर क्या आने वाला है। ये एक और बात हम लोगों ने बच्चों क्लियर करी। जरा मल्टीप्लिकेशन और क्लियर करते हैं, भी मजबूत नहीं हुआ है आपका मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं बेटा।
जैसे एक मैट्रिसेस है 5 1 3 4 और एक मैट्रिसेस है 1 2 -3 7 -3 -1, ये दो मैट्रिसेस हैं। और बच्चों हम लोगों से कहा जा रहा है कि मल्टीप्लाई करिए। पहले चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। इधर देखिए 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो इधर ऑर्डर क्या हुआ बेटा 2 क्रॉस 2। इधर देखिए 2 रोज है और 3 कॉलम है, इधर ऑर्डर हुआ बेटा 2 क्रॉस 3। बताइए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। देखिए क्या पहले वाले में रो सॉरी पहले वाले में कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रो बराबर है। हाँ भाई है। पहली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रो देखिए आपस में सेम है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो मार्क कर लिया, फर्स्ट कॉलम को मार्क कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा बच्चों, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट का पहला टर्म आता है। पहली रो मार्क कर दी, पहला कॉलम कैसे करेंगे, पहले को पहले से 5 1 5 बीच में प्लस लगाते हैं हमेशा, और दूसरे को दूसरे से 1 7 7 चीजों को ऐड करने की कोशिश करते हैं। जब तक सारे कॉलम नहीं हो जाएंगे तब तक फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब फर्स्ट रो को ही किससे करेंगे, सेकंड कॉलम से। 5 को 2 से 10, 1 को -3 से -3। फर्स्ट ही रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, 5 इंटू -3 -15, दूसरे को दूसरे से 1 इंटू -1 -1। अब बेटा फर्स्ट रो से सारे कॉलम कर लिए, अब सेकंड रो से शुरू करेंगे। सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को देखो बेटा, पहले को पहले से 3 1 3, दूसरे को दूसरे से 4 7 28। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 3 इंटू 2 6, दूसरे को दूसरे से 4 इंटू -3 -12। इस वाली रो को इस वाले कॉलम से 3 इंटू -3 -9, 4 इंटू -1 -4। बस बेटा सॉल्व कर लेंगे। ये 12 हो गया, ये 7 बचा, ये -16 है, ये 31 है, ये -6 है, ये -13 है। मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब देखिए इन दोनों बातों से पता पड़ता है कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। आंसर का ऑर्डर क्या होगा, पहली इंटू आखिरी चीज। पहले लिखा है 2, आखिरी में लिखा है 3, तो आंसर का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 3 होना चाहिए। देखिए 2 क्रॉस 3 है, देखिए 2 रोज है और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, मतलब आंसर का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। ठीक है बेटा, देखिए इस बात को एक बार। देखिए बच्चों, जैसे एक मैट्रिसेस ए दे रखी है हम लोगों को, थ्री 4 1 0 2 3 5 -2 -1 -2 -5, ये एक मैट्रिसेस है। और हम लोगों से कहा गया कि ए स्क्वायर निकालिए। आप लोगों को इस मैट्रिसेस का बच्चों स्क्वायर करना है। अब देखिए कभी भी मैट्रिसेस में स्क्वायरिंग करनी हो तो ऐसा नहीं करते कि टर्मों को उठा के लाए स्क्वायरिंग कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर करना है तो 9 16 1 0 4 9 ऐसे करके लिख दिया, ये चीज गलत है। मैट्रिसेस में स्क्वायर इस तरीके से नहीं होता है। कोई भी मैट्रिसेस हो, अगर आपको बच्चों उस मैट्रिसेस का स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों ए इंटू ए। हम लोग ए को ही 2 बार लिख करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैट्रिसेस ए क्या है, 3 4 1 0 2 3 1 -2 -5 इंटू ए को ही दोबारा लिख देंगे बेटा। ए क्या है, 3 4 1 0 2 3
1 माइनस 2 माइनस 5। अब बस दोनों मैट्रिसेस का स्क्वायर करना था इसका, a इंटू ए लिख दिया। अब बस बच्चों मल्टीप्लाई करना है। कैसे करते हैं? फर्स्ट रो को मार्क कर देते हैं, दूसरे में फर्स्ट कॉलम को मार्क कर देते हैं। स्क्वायरिंग पहले याद रखना, 3 रो है 3 कॉलम है तो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। 3 रो है 3 ही कॉलम है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। देखिए दोनों बातें सेम है। हाँ भाई दोनों बातें सेम है, मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब देखिए कैसे करेंगे। पहले को पहले से करेंगे 9, दूसरे को दूसरे से करेंगे 4 इंटू 0 0, तीसरे को तीसरे से करेंगे 1 1 जा 1। फिर पहली ही रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, पहले को पहले से 3 4 जा 12, दूसरे को दूसरे से 4 2 जा 8, तीसरे को तीसरे से 1 इंटू -2 -2। फिर फर्स्ट ही रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, पहले को पहले से 3 1 जा 3, दूसरे को दूसरे से 4 3 जा 12, तीसरे को तीसरे से -5। अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को करेंगे, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से 3 1 जा 3। अब सेकेंड ही रो को बेटा सेकेंड कॉलम से, पहले रो से पहले कॉलम, तीनों कॉलम निपटा लिए। अब सेकेंड रो से तीनों कॉलम को करेंगे, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को कर चुके हैं, अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को करेंगे। कैसे? देखो पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। अब सेकेंड ही रो से थर्ड कॉलम को, आप लोग बोलो जरा, बताओ क्या होगा। सेकेंड रो से थर्ड कॉलम को करना है, बोल लो जरा मन में एक बार, फिर चेक करना सही बोल रहे हो कि गलत। बोल लीजिए एक बार, बोल लिया होगा अभी तक। सेकेंड रो को थर्ड से करना था, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। देखिए भाई बच्चों, अब लास्ट रो से करेंगे। अब फिर से ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। इसी को इस कॉलम से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये +10 हो जाएगा। अब लास्ट में इसको इससे करना है, ये 1, ये -6, ये +25। बेटा अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम लोगों को a स्क्वायर मिल जाएगा 10 18 10 3 -2 -9 -2 10 20। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिसेस का बच्चों स्क्वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस में यहां तक क्लियर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में इसमें थोड़ी सी और बातें हम लोग डिस्कस करेंगे।